वेलकम बैक टू इलाइट स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है। ठीक है, तो अगर हमें कैंडलस्टिक ही नहीं समझेगी तो हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कैंडलस्टिक मतलब कैंडलस्टिक का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कि इसका ये विक क्या होता है, ये बॉडी क्या होता है, मतलब हर एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये है रेड कैंडल। ठीक है, कैंडलस्टिक में दो ही प्रकार के कैंडल्स होते हैं, एक होती है रेड और दूसरी होती है ग्रीन। ठीक है, अब वो अलग अलग तरीके के बन सकते हैं, हैमर ये वो। ठीक है, पर दो ही कलर्स होते हैं। ठीक है, एक तो रेड कलर की बनेगी, नहीं तो फिर ग्रीन कलर की बनेगी। ठीक है, तो ये जो मिडल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के जो होता है ना इसका, उसे बोलते हैं हम बॉडी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, बॉडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉडी लिख दिया। ठीक है, और इसका भी ये जो ग्रीन कलर का है ना, ठीक है, इसकी भी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी है, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसे बोलते हैं बॉडी। ठीक है, दोनों का सेम ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉडी। तो अभी देखो, ये जो ऊपर की विग इसे क्या बोलते हैं और डाउन वाली जो विग है इसे क्या बोलते हैं, हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखो, ये जो ऊपर वाली विग होती है उसे बोलते हैं हेड। ठीक है, दोनों के केस में देख लो। ठीक है, अगर दोनों, एक मिनट में यहाँ पे कॉमन एरो कर देता हूँ। ठीक है, जिससे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो दोनों के सॉरी दोनों के नहीं, एक मिनट, हाँ, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल की ऊपर वाली है ना, ये जो ऊपर वाली विक है उसे हम बोल सकते हैं कि एक मिनट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टेल। ठीक है, इसे बोलते हैं हम टेल। और ये जो नीचे वाली विक होती है इसे बोलते हैं हम हेड, जो रेड वाली होती है। ठीक है, उसके लिए हेड। और उसका उल्टा होता है ग्रीन कैंडल में। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला जो विग होता है उसे बोलते हैं हम हेड। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं हम टेल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जो अभी आपको हेड और टेल मैंने समझा दिया। ठीक है, कि ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल है, इसका जो ऊपर वाला विग होता है उसे टेल कहते हैं हम, और जो नीचे वाला विग होता है उसे हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल है उसे हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसे ये बीच में वाली ये बॉडी होती है। ठीक है, और इसका जो ऊपर वाला विग होता है उसे हेड बोलते हैं, और नीचे वाला जो विग है उसे टेल बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसका ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे। ठीक है, तो जो रेड कैंडल होती है, ठीक है, जो रेड कैंडल की ओपनिंग होती है ना, वो ओपनिंग होती है ऊपर से। ठीक है, ये वाला यहाँ पे ओ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसका ओपनिंग। ठीक है, और इसकी जो क्लोजिंग होती है वो नीचे होती है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक होती है इसकी क्लोजिंग, इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से ओपनिंग हुई और इसकी क्लोजिंग ऐसे हुई। ठीक है, मतलब ये कैंडल ऊपर से लेके नीचे तक आई। इतना समझ में आ गया आपको। अभी हम देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल है वो कैसे मूव करती है। ठीक है, देखो, यहाँ से इसका ओपनिंग हुआ और यहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ। ठीक है, तो देख लो, एक मिनट, हाँ, यहाँ से लेकर ये कैंडल ऐसे ऐसे करके ऊपर तक आई और यहाँ तक क्लोजिंग दी। ठीक है, अब ये तो हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग की बात। ठीक है, अब हम देखते हैं हाई और लो। ठीक है, ये इसका हाई है, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक गया था मार्केट, और ये है इसका लो। ठीक है, और ये इसका, एक मिनट में रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसका है लो और ये है इसका हाई। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो, कैंडल जो बेसिकली है, एक मिनट में यहाँ पे रेड लिख देता हूँ, READ, रेड। ठीक है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसमें मैं ग्रीन लिख देता हूँ। वैसे तो वो दिख ही रहा है, पर ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
तो ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों कैंडल है ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने आपको हेड और टेल बता दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ से होती है वो बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपको शायद ही पता होगी, ठीक है, शायद ही पता हो सकती है आपको ये चीज़, तो अच्छे से आप ध्यान देना, ठीक है। तो देखो ये जो रेड कैंडल होती है, ठीक है, रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ से हुई, ठीक है, और ये यहाँ तक मतलब यहाँ से नीचे होकर यहाँ पे क्लोज दिया, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो इसकी ऊपर वाली विग है और ये नीचे वाली विग है, ठीक है। अभी आपने ये क्या आपने यूट्यूब पर नहीं तो इधर उधर यही सीखा होगा कि जो एक कैंडल होती है उसकी ऊपर वाली और नीचे वाली विग अपोजिट ग्रुप का प्रेशर शो करती है। मतलब कैसे, अगर ये रेड कैंडल है तो ये जो मतलब ये जो विग है, ठीक है, और ये जो नीचे वाली विग है, ये जो दोनों विग रेड कैंडल पे बनी है ये बायस का प्रेशर शो कर रही है। आपको ये पता होगा, ठीक है, मतलब आपने ये यूट्यूब पे सीखा होगा पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल होती है इसका जो 2 विग्स है, आपने ये सीखा होगा कि जो ये 2 विग्स होती है वो सेलर्स का प्रेशर शो करती है ऑन ग्रीन कैंडल, मतलब बायर्स के कैंडल पे ये जो विग होती है दोनों, ठीक है, अपर और लोअर मतलब हेड और टेल वाली, ठीक है, दोनों ये अपोजिट ग्रुप का प्रेशर शो करती है। ये आपने सीखा होगा, पर मैं आपको अभी आज एक चीज़ बताऊंगा, उसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अभी देखो ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल ये बनती कैसी है, देखो अगर यहाँ से ओपनिंग हुई और नीचे क्लोज हुई तो ये रेड कैंडल है, ठीक है। पर यहाँ से अगर ओपनिंग हुई और अगर ये ऊपर जाके क्लोज हुआ तो ये ग्रीन कैंडल है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसे एक और अलग नज़रिए से देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉडी और ये आपको हेड और टेल तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, मतलब इरेज कर देता हूँ ताकि समझने में ईजी हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो अभी, हाँ, तो देखो ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल कैसे बनी है, देखो अगर यहाँ से ओपनिंग होके नीचे अगर क्लोज दिया तो फिर ये रेड कैंडल है, ठीक है। पर अगर यहाँ से ऊपर मतलब यहाँ से ओपन होके यहाँ पर अगर इसने क्लोज दिया, यहाँ पर अगर इसने क्लोज दिया तो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर, एक मिनट, मतलब ये जो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक के इतना जो इसका प्रेशर है वो है बायर्स का प्रेशर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये बायर्स का प्रेशर है और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक के ये सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा पर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से ऊपर लेके गया मैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहाँ से अगर ऊपर ये अगर ओपनिंग यहाँ से हुई और ऊपर जाके क्लोज दिया तो ये बायर्स है, ठीक है, ये बायर्स की विक है यहाँ से, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये बायर्स की विक है, ठीक है, ये बायर्स का प्रेशर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेशर, ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैंने बायर्स का प्रेशर लिख दिया, ठीक है। और ये जो पूरी नीचे तक गया है ना, ये पूरा सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ से ओपनिंग हुई और यहाँ पे अगर ये ऊपर गया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनती है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर्स प्रेशर है, ठीक है। पर अगर यहाँ से कैंडल ये नीचे गई, ठीक है, और यहाँ से थोड़ी सी ऊपर भी आ गई, ठीक है, फिर भी ये सेलर्स का ही प्रेशर है, क्योंकि देखो यहाँ से लेके देखो यहाँ से ये कैंडल पहले नीचे आई थी, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा मतलब पहले नीचे आई थी, फिर थोड़े से बायर्स आके ऊपर क्लोज कर दिया, पर ये जो बेसिकली नीचे लाया ना यहाँ तक जो लाया है इस कैंडल को, वो सेलर्स का प्रेशर ही है। समझा आपको अभी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है। अब जो ग्रीन कैंडल है उस पर मैं आपको एक नई चीज़, मतलब वही चीज़ है पर आपको ग्रीन कैंडल पे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या होता है, ठीक है। तो देख लो मैं यहाँ पे एरोज बना के देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे दूसरा एरो, ठीक है। तो देख लो ये जो है ना, एक मिनट, ये देखो अगर यहाँ से ओपनिंग हुआ और यहाँ पे नीचे जाके क्लोज हुआ तो
ये कौन सा कलर दिखाएगा, ये रेड कलर दिखाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के कौन सा प्रेशर है, सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है, सेलर्स प्रेशर, ठीक है। और ये जो यहाँ से लेकर ओपनिंग हुआ और यहाँ तक ऊपर तक गया, ये पूरा बायस का प्रेशर है, ठीक है। आपको ये विग दिख रही होगी, पर देखो अगर अप ट्रेंड में भी, मतलब अप ट्रेंड का छोड़ो, मैं पहले इतना ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो अगर ये जो कैंडल है ये पहले ऊपर तक गई थी, ठीक है, और फिर थोड़े से सेलर्स आ गए, ठीक है, पर ये फिर भी कंटिन्यूएशन का ही साइन है, ठीक है, ये फिर भी कंटिन्यूएशन का ही साइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है पूरा कंप्लीट बायर्स प्रेशर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये आपको एक नई चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक और चीज़, मतलब यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो एक यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बताता हूँ। देखो आपको अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको ऐसी कैंडल देखने को मिले, ठीक है, अगर आपको ऐसी कैंडल देखने को मिले तो ये सॉरी एक मिनट, ये रिवर्सल साइन शो करता है रेड कैंडल में। क्यों? देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो इससे मैं एक कंक्लूजन भी निकालता हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये जो ऊपर वाली विग है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है उसमें ऊपर वाली विग, और जो ग्रीन कैंडल है उसमें नीचे वाली विग, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाली विग और यहाँ पे नीचे वाली विग, ठीक है। ये इस दोनों चीज़ों में से अपने को क्या समझ में आता है, ठीक है। देखो ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल की ऊपर वाली, मतलब जो टेल वाली है, मतलब टेल वाली विग है, ठीक है, इसे टेल बोलते हैं ना, ठीक है। जो हमेशा टेल होती है वो और रेड कैंडल पे बायस का प्रेशर शो करती है, ठीक है। और जो ग्रीन कैंडल की टेल होती है वो बायस कैंडल पे सेलर्स का प्रेशर शो करती है। इसका क्या मतलब है? देखो जब भी आपको टेल बड़ी दिखे, ठीक है, यही मतलब है सिंपल। देखो जब भी आपको रेड कैंडल पे टेल बड़ी दिखना शुरू हो जाए, ठीक है, आपको बड़ी ऐसे टेल बड़ी दिखना शुरू हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर कोई ग्रीन कैंडल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर फॉर एग्जांपल एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल पे आपको इस तरीके से टेल दिखना शुरू हो जाए कोई SNR पे, ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई SNR पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि वहाँ पे रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है ये है रिवर्सल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट होगा। तो ये आपको एक नई चीज़ सीखने को मिल गई होगी यहाँ पे, ठीक है। ये है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट एक और चीज़ समझाऊंगा, मतलब वो हैमर कैंडल, मोरुबुजु कैंडल और डोजी कैंडल में किस तरीके से होगा वो समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ फास्ट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो मतलब वीडियो को पीछे लेके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मतलब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, जाऊँगा, ठीक है। एक है हैमर, ठीक है, हैमर, ठीक है, पहले हैमर समझा लेता मैं यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे हैमर, फिर मोरुबुजु कैंडल, ठीक है, मोरुबुजु कैंडल, फिर उसके बाद मैं डोजी एक्सप्लेन कर देता, ठीक है, डोजी। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता इसकी जो, ठीक है, ये जो है ये है हैमर, ठीक है, इस पे मोरुबुजु कैंडल पे कोई विक नहीं होती, ठीक है, और ये है डोजी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। ये सब सेलर्स की कैंडल्स हैं, ठीक है, सेलर्स की कैंडल्स हैं। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि अगर जो अपना जो रेड कैंडल होता है, ठीक है, अगर इसकी विग टेल से अगर बड़ी हो, मतलब अगर टेल बड़ी हो उसकी रेड कैंडल की, तो वो रिवर्सल का साइन शो करता है, ठीक है। अभी आप ये एक चीज़ देखो, अगर ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड है और आपको इस तरीके से कैंडल
देखने को मिल गई, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कैंडल देखने को मिल गई तो ये एक रिवर्सल साइन शो करता है, पर एक SNR लेवल पे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान पे रखना कि जो स्ट्रॉन्ग SNR होता है ना, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग SNR है इस तरीके से, नहीं तो फिर यहाँ पे एक SNR है, ठीक है, अगर ऐसा है तभी ये स्ट्रॉन्ग शो करेगा, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन शो करेगा इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब देखो मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ से इसका कैंडल ओपनिंग हुआ, ठीक है, ये कैंडल यहाँ मतलब यहाँ नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे नीचे गया, फिर बायर्स आ गए और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। इसका क्या मतलब है, देखो अभी इसको अच्छे से समझना। मैं यहाँ पे दूसरा बॉक्स भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक आई है कैंडल, ठीक है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने क्लोजिंग दी। इसका क्या मतलब है कि देखो अगर यहाँ से ओपनिंग हुई होती और यहाँ पे क्लोज हुआ होता तो ये बायर्स है, ठीक है, यहाँ पे बायर्स है, ठीक है। और हैमर का मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ थोड़ा सा। देखो हैमर क्या होती है, बेसिकली ये जो बॉडी होती है ना, बॉडी का 2.5x होना चाहिए, ठीक है, 2.5x होना चाहिए विग इसका, ठीक है। इसका जो विग है वो 2.5x होना चाहिए, तभी ये हैमर कहलाती है, ठीक है। मतलब देखो कि अगर फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है, ठीक है, तो इसका जो ये बॉडी है ना, ठीक है, ये जो बॉडी है 1 2 और ये 2.5 मतलब उसका हाफ, ठीक है। तो ये इसमें इस विग में आना चाहिए तभी ये हैमर होगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि मतलब हैमर आपने किसी को भी बोल दिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। 2.5x लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पहले, ठीक है, ठीक है। इसका ये जो विग है ये 2.5x होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दूसरा कैंडल भी दिखाता हूँ एक, और वो हैमर नहीं होगा, ठीक है, वो समझना आप, एक मिनट, ठीक है, वो हैमर नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ठीक है, और अगर आपको ऐसी विग दिख रही है, ठीक है, ऐसी विग दिख रही है, तो ये हैमर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एन हैमर, ठीक है, दिस इज नॉट अ हैमर। समझा आप, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है हैमर कैंडल, ठीक है, रेड। अब ये चाहे देखो, अब चाहिए रेड हो या फिर ग्रीन हो, ये हैमर कैंडल ही है, ठीक है। इसका उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इसका उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा होता है ये, हाँ, और यहाँ से लेकर ऐसे विग होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो ये है इन्वर्टेड हैमर। ये जो ऊपर वाला है ये है हैमर, ठीक है, ये जो ऊपर वाला है ये है हैमर, और ये जो नीचे वाला है ये है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा है ना इसलिए। तो देखो ये 2 टाइप हो गए। इसका भी वही है सेम, अगर 2.5 गुना हुआ तो ही मानेंगे, नहीं तो फिर नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। इसका भी सेम ही है वही, देखो 2.5 गुना अगर हुआ तो ही मानेंगे, ठीक है, कि ये हैमर है, नहीं तो फिर नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मोरुबुजु, ठीक है। मोरुबुजु का सिंपल सा काम है। देखो यहाँ पे इसका ओपनिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका ओपनिंग होता है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग होता है, और देखो ये जो कैंडल होती है ना, इसमें इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं, कोई बायस नहीं होती है, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्ट मोमेंटम के साथ नीचे आ गई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये है रेड मोरुबुजु, मतलब सेलर्स की मोरुबुजु कैंडल है। इसको ही मैं ग्रीन में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये देख लो, ये है ग्रीन मोरुबुजु। ग्रीन मोरुबुजु में क्या होता है कि जो नीचे से इसकी ओपनिंग होती है, और ये, एक मिनट फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो देखो इसका है ना नीचे से ओपनिंग होता है और ऊपर जाके क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से है ना कंटिन्यूसली बायर्स आए और ये मतलब ऊपर जाके गया, मतलब हाई बायर्स है इसमें, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, ठीक है, और ये मतलब बहुत सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर अब मैं ना आपको एक मोरुबुजु कैंडल की खासियत बताता हूँ, ठीक है, उसको आप लिख लेना। अगर मोरुबुजु कैंडल रेंजिंग मार्केट में हो, ठीक है, अगर मोरुबुजु कैंडल रेंजिंग मार्केट में हो, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मोरुबुजु, ठीक है। अगर मोरुबुजु कैंडल रेंजिंग मार्केट में हो और SNR पे हो, ठीक है, SNR पे हो, एट SNR, रेंजिंग मार्केट एट SNR लिख देता हूँ मैं,
एट SNR, ठीक है। फिर मोरोबुजु कैंडल हो तो फिर रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जॉशन शो करता है, रिवर्सल साइन, ठीक है। अगर ये ट्रेंडी मार्केट में हो, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट में हो, एट SNR लेवल आपको ऐसा दिखे मोरोबुजु, ठीक है, तो वो पावर शो करेगा और आपकी जो SNR होगी उसे ब्रेकआउट भी दे सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे रिवर्सल जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। कंटिन्यूएशन साइन, ठीक है, क्योंकि वो पावर शो करता है, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ डोजी कैंडल का, ठीक है। डोजी कैंडल का देखो, यहाँ से ना ये ओपनिंग हुआ इसका, यहाँ से इसका ओपनिंग हुआ, यहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ, मतलब लगभग वहीं पे क्लोजिंग हुआ इसका, ठीक है। और ये इसका हाई है, इसका हाई, और ये है इसका लो, ठीक है। अब देखो इस कैंडल ने क्या किया, सबसे पहले ये कैंडल गई ऊपर, ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये कैंडल आई इस तरीके से नीचे, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे आई और यहाँ पे क्लोज दे दिया, ठीक है। एक मिनट में आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये गई ऊपर, ठीक है, फिर ये कैंडल आई इस तरीके से नीचे, ठीक है, इस तरीके से नीचे आई, फिर ये कैंडल ऐसे आई और ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से होती है डोजी कैंडल, ठीक है। डोजी कैंडल का मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आपको डोजी कैंडल दिखे, डोजी कैंडल एट स्ट्रॉन्ग SNR, ठीक है, अगर आपको डोजी कैंडल स्ट्रॉन्ग SNR पे दिखे तो वो रिवर्सल साइन होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना वो रिवर्सल साइन होता है अगर आपको मतलब डोजी कैंडल स्ट्रॉन्ग SNR पे दिखे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल आपको दिख गई ऐसा सपोर्ट पे, ठीक है, तो वो फिर वहाँ से बायस आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको डोजी कैंडल, ठीक है, अगर आपको डोजी कैंडल विदाउट SNR दिखे, ठीक है, विदाउट SNR बोला मैंने, तो वो कंटिन्यूएशन का साइन शो करेगा, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ट्रेंड में है और वहाँ पे कोई SNR है नहीं, ठीक है, तो वो कंटिन्यूएशन साइन शो करेगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक्स ऑफ मैंने यहाँ पे मतलब 3 टाइप्स यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और मैंने आपको विक्स का भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। विक्स का भी मैंने एक्सप्लेन, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा विक्स का भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। मैंने विक्स का भी एक्सप्लेनेशन वैसे दे दिया है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइटल वाइटल लगा के, ठीक है, विक्स ऑफ कैंडल्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो, अगर आपको रेड कैंडल दिखी, ठीक है, एक मिनट, अगर आपको यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको ग्रीन, एक मिनट, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है, अगर आपको ऐसे ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो फिर अगर इसका अगर इसका ऐसा विक है, ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा मतलब मैं थोड़ा, ठीक है, मैं यहाँ पे विक्स कैंडल का साइज़ ही अलग ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आपको तभी समझेगा। एक मिनट देख लो, हाँ, अगर ऐसी छोटी कैंडल है, ठीक है, अगर यहाँ पे छोटी कैंडल है और मैं ग्रीन कलर की भी कैंडल छोटी वाली ही लूँगा, ठीक है, ताकि मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूँ आपको, तभी आपको अच्छे से समझेगा। देखो, अगर रेड कैंडल का हेड ऐसा है, ठीक है, अगर एक मिनट, अगर रेड कैंडल का हेड ऐसा है तो ये पूरा सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल है, इसका अगर ऐसा है आपको हेड दिखता है, ठीक है, अगर हेड से कैंडल शुरू होगी तो फिर वो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स और सेलर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो कैंडल होती है ना, एक मिनट, ये जो कैंडल होती है, ये जो कंप्लीट कैंडल है, ये पूरी सेलर्स की कैंडल है, हमेशा याद रखना, ये पूरी सेलर्स की कैंडल है, ठीक है। सेलर्स कैंडल, स्ट्रॉन्ग सेलर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सेलर्स प्रेशर, हमेशा याद रखना। अगर हेड के साथ हुआ तो, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ आपके लिए, हेड, ठीक है,
स्टार्टेड विद हेड। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स प्रेशर होगा। और वैसा ही अगर ग्रीन कैंडल्स के साथ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा ही है तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेशर है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर्स, पूरा बायर्स है, पूरा बायर्स, क्योंकि यहाँ पे इसका टेल ही नहीं है, ठीक है, पूरा बायर्स का प्रेशर है यहाँ पे। और आपको जो यूट्यूब पे सिखाया जाता है ना, वो बहुत गलत सिखाया जाता है। मतलब मैंने भी सीखा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी पहले, ठीक है, ये समझने में, पर अभी मुझे मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट होता है इसलिए अच्छे से समझ में आ गया है, इतना मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो कंप्लीट कैंडल है, ठीक है, अभी मैं आपको ये दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ इसी चीज़ का, ठीक है। अगर ये यही कैंडल रही, ठीक है, ये कैंडल रही फॉर एग्जांपल, और ये अगर टेल के साथ हुई, ठीक है, अगर ये कैंडल टेल के साथ हुई, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ, अगर ये तो हेड था इसका, ठीक है, तो मैं इसका टेल, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैंडल ड्रॉ की और इसकी टेल होगी ऊपर, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक मस्त चीज़ बताता हूँ जिससे आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ से इसकी ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ से इसकी ओपनिंग है, यहाँ से इसकी क्लोजिंग है। आप सोचो अगर यहाँ से इसकी ओपनिंग होती और ये ऊपर जाता और यहाँ पे क्लोज देता तो ये क्या होता, ग्रीन कैंडल होता, ठीक है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है, सॉरी एक मिनट, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये है क्लोजिंग, ये है इसकी ओपनिंग, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो यहाँ से ओपनिंग हुआ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज दिया, तो इसका क्या मतलब है कि ये बायर्स, मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी, यहाँ से ग्रीन कैंडल शो होगी ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये है बायर्स का प्रेशर, ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेशर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेशर, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग बायस प्रेशर। और ये जो नीचे वाली है, ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल टेल नहीं है, इसका बिल्कुल टेल नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सेलर्स अब ख़त्म, ठीक है, अब यहाँ पे सेलर्स ख़त्म हो गए, ठीक है, एंड ऑफ सेलर्स प्रेशर, ठीक है, सेलर्स ही बोल देते हैं ना, प्रेशर क्या बोले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेलर से एंड हो गए, तो यहाँ पे एक कैंडल जो आएगी वो होगी रिवर्सल की कैंडल यहाँ से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल की कैंडल हो सकती है, ठीक है। और ये जो होगी ना, ये वाली जो कैंडल होगी, ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल होगी, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे डाउन की कैंडल बन सकती है, ठीक है, अगर ट्रेंड में है मार्केट तो, ठीक है। और अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से लेकर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, जो भी क्लास देखेंगे वो होगा एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ये तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया और विक्स का कैसा फंक्शन होता है, ठीक है। फिर मैंने 3 टाइप्स के कैंडल बताए, वो एक हैमर बताया, फिर मोरोबुजू बताया, फिर डोजी कैंडल बताया, उनके फंक्शंस बताए, रेंजिंग मार्केट पे कैसा काम करता है, फिर ट्रेंडी मार्केट पे कैसा काम करता है, ठीक है। उसके बाद कैंडलस्टिक का एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, हेड और टेल क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है, फिर बायर्स और सेलर्स प्रेशर कौन से विक पे कहाँ पे होता है एग्जैक्टली वो आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ तक के ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट जो आएगा वो एडवांस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे वीडियो आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।